धन्यवाद हो प्रभु का। और वचन आज पढ़ेंगे हम पहला पतरस उसका 3 अध्याय और वचन 10 पढ़ेंगे। देखो प्रभु का वचन क्या सिखाता है हमें, और वचन को जो कोई सुने प्रभु से आशीष दे, उसके घर में सुख शांति अमन जिनका जीवन हो, जिससे आदर और सारी महिमा प्रभु को मिले और आप सबको मिले। आमीन। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओंठों को छल की बातें करने से रोके। हालेलुया, रोके रहे। प्रभु का वचन क्या कहता है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, हालेलुया, जीवन की इच्छा जानते हैं, हर एक इंसान जीवन की इच्छा रखता है कि हमारा जीवन अच्छा चले, हम पे कोई आपत्तियां ना आए। इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा कि प्रभु आप सबको आशीषें दे। हालेलुया। तो इसमें कुछ प्रभु काम है, कुछ हमारा काम है। प्रभु का जीवन अच्छा चाहते हो तो उसके लिए अपनी जीभ को रोक के रखें। हालेलुया। क्या रखें हैं? क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, यानी जो कोई अपने जीवन की इच्छा रखता है कि हमारा जीवन एक अच्छा हो। हालेलुया। और ये हर किसी की एक इच्छा है कि मेरा सबका जीवन अच्छा हो, ये हर कोई चाहता है मेरे भाइयों। मगर एक छोटा सा पाउंड है जो मेरे जीवन का सही नहीं रहने देता है। इसका मतलब क्या है ये हम आपको बताना चाहता हूं और बताऊंगा इस वचन के द्वारा। परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है? वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओंठों को छल की बातों से, छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। अपनी जीभ से बुराई करना और अपने ओंठों से छल की बातें निकालना, एक इस बात के लिए रोके रहें तो वाकई बात परमेश्वर हमें जीवन देना चाहता है। हालेलुया। और जीवन हमारा बिगड़ क्यों जाता है, इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी जीभ जो गलत चल जाती है, जो प्रभु नहीं चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी जीभ को रोकें। हालेलुया। क्या करें? अपनी जीभ को रोकें, अपने ओंठों को रोकें, क्योंकि हम जब अनुमति देते हैं, जब नहीं बोलते हैं, हालेलुया, ऐसा ना हो कहीं हम अपनी जीभ से उल्टी सीधी बातें करते रहें और परमेश्वर से आशा रखें कि प्रभु हमारे जीवन को अच्छा चलाएगा। ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाइयों। तो ध्यान रखें, डिमांड मेरे ऊपर है कि हम जीवन की इच्छा रखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी जीभ को रोकना। हालेलुया। हमें अपनी जीभ को क्या करना है? रोकना है, जिससे परमेश्वर हमें अपनी आशीषें दे और हमारे जीवन को अच्छा चलाए, अच्छा रखे। हालेलुया। हर कोई अच्छा बनना चाहता है, तो प्रभु का वचन यही कह रहा है कि अपनी जीभ को रोकें। हालेलुया। और इसको हम रोकते रहें। और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओंठों को छल की बातों से बातें करने से रोकें। अगर अच्छे दिन चाहते हो तो ये 2 बातें दिखाई हैं परमेश्वर, 2 बातें सिखाएंगे आज इस वचन में कि अपने जीभ से बुराई करना छोड़ दें और अपने ओंठों से छल की बातें ना निकलें। इनको क्या करें? हम रोक के रखें। अगर अच्छा जीवन चाहते हैं तो इस बात को बदलाव कर लें, और इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा मेरे भाइयों, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने पास ही सब कुछ मिल रहा है। मगर आपकी इच्छा क्या है? आप जीवन चाहते हैं, अच्छा जीवन चाहते हैं, तो इस वचन को अपने पढ़ें और अपने हृदय में रखें कि अपने ओंठों से छल की बात ना निकालें या हमारी जीभ से किसी के लिए बुराई ना करें। हालेलुया। छोटी सी बात है मेरे भाइयों, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और आप अपने आप को, जो कोई ये वीडियो को देखे, ये जीवन को अपने वचन को अपने जीवन में रखे कि हम अपने ओंठों से छल की बात कभी नहीं कहूँगा किसी से। हालेलुया। और जीभ से किसी की बुराई नहीं करेंगे। और ये बार बार हो जाती है हमसे, बारंबार होती है। कभी हम किसी के लिए बुरा सोच लेते हैं, कभी किसी के लिए बुरा बोल देते हैं, कभी किसी के लिए बुरा बोल देते हैं, कभी एक दूसरे की छल की बातें करने लगते हैं। मगर प्रभु कह रहा तुम अच्छा जीवन चाहते हो तो 2 काम करो। नंबर वन अपनी जीभ को बुराई करने से रोकें और अपने ओंठों की छल की बात कोई ना निकालें।
परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा, बहुत आनंद देगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, आपके जीवन को अच्छा चलाएगा, अच्छा रखेगा। हर एक आपत्ति इससे टलने वाली है, हर एक बीमारियां इससे जाने वाली हैं। आप अनुमान करके देखें और आजमा के देखें इस बात के लिए कि परमेश्वर इस काम को करता है या नहीं करता। मतलब इसके मतलब ये है कि मेरे भाइयों, पहले हमें बदलना पड़ेगा कि हम महीना, 2 महीने, 4 दिन, 6 दिन के लिए अपनी जीव को रोकें और फिर परमेश्वर को आशा करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या बदलाव करता है। जब हम अच्छी बातें निकालेंगे अपने मुंह से, अच्छी बातें बोलेंगे अपनी जीभ से, तो लोग हमें एकदम आदर करने लगेंगे, बुराई से हम दूर हो जाएंगे, भलाई हमारे पास आना शुरू हो जाएगी। और जब भलाई आना शुरू हो जाएगी तब हमें अच्छी बातें स्मरण आने लगेंगी। हालेलुया। तब परमेश्वर हमारी ओर फिरेगा, हम परमेश्वर की ओर हो जाएंगे, तब हमारा जीवन एकदम बढ़िया सा चलेगा। हालेलुया, जैसा चलना चाहिए। आप इच्छा करते हैं पर होता नहीं है, इसलिए आज 2 बातें परमेश्वर ने बताई हैं कि यदि तुम नंबर 1 यदि तुम जीवन की आशा रखते हो, अच्छा जीवन चाहते हो, तो 2 बातें। नंबर 1, अपनी जीव को बुराई से रोकें। हालेलुया, कि हम किसी के लिए बुराई आज से नहीं करूंगा। और छल की बातें अपने ओठों से ना निकलने दें। आवाज़ जब ही निकलती है जब हम अनुमति देते हैं बोलने की। जब हम उसको रोकेंगे तो हम गलत नहीं बोल पाऊंगा, ना छल की बातें कर पाऊंगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमारे लिए? परमेश्वर हमें यही सिखाता है। तो नंबर 2 बातें आज याद रख लें कि अपने ओठों से किसी के लिए छल की बात ना निकले और अपनी जीभ से बुराई ना करें। परमेश्वर बहुत आशीष दे वचन के द्वारा। हम आपके धन्यवाद करता हूँ, और जो वीडियो जो कोई देखे प्रभु से आशीष दे। आमीन।